नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज सर्विस। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला आज की हेडलाइन से। 15 अगस्त पर सरकार का बड़ा फैसला, आर्मी अधिकारियों को समारोह तक किया क्वारंटीन। अनलॉक 3 की गाइडलाइन जारी, 5 अगस्त से खुलेंगे जिम, मेट्रो, सिनेमाघर रहेंगे अभी बंद। एलएसी में तनाव कम करने को तैयार नहीं चीन, फिंगर एरिया में डटी है चीनी सेना। राष्ट्रपति जिनपिंग के नेतृत्व में बेहद आक्रामक हो गया चीन, कर रहा है दुनिया को परेशान। ईरान ने फिर अमेरिका को धमकाया, एयरक्राफ्ट कैरियर पर दागी मिसाइल। फ्रांस ने भारत को सौंपे वेंटिलेटर्स और टेस्ट किट, कोरोना से लड़ाई में साथ आए दोनों देश। भारत की धरती पर पहुंचा राफेल, पीएम मोदी ने संस्कृत के श्लोक से किया स्वागत। राजस्थान में राज्यपाल ने तीसरी बार लौटाई विधानसभा सत्र बुलाने वाली फाइल, राजभवन पहुंचे गहलोत। अयोध्या में श्री राम मंदिर भूमि पूजन से पहले मस्जिद निर्माण के लिए ट्रस्ट की हुई घोषणा। नई शिक्षा नीति को केंद्र की मंजूरी, 34 साल बाद पॉलिसी में हुआ बदलाव। जेपी नड्डा ने कहा, पीएम मोदी और अमित शाह ने भारत की तकदीर और तस्वीर बदल दी। राफेल की हैप्पी लैंडिंग पर बोले राजनाथ सिंह, सेना के इतिहास में नए युग की शुरुआत, अब दुश्मन करेंगे चिंता। सीएम गहलोत बोले, चिंता की जरूरत नहीं, हमारी सरकार पूरे 5 साल मजबूती से चलेगी। केजरीवाल का बड़ा आदेश, एंटीजन टेस्ट की जगह आरटी-पीसीआर टेस्ट पर देंगे ज्यादा ध्यान। एमपी की राजनीति में कोरोना का तांडव, शिवराज समेत कई बीजेपी नेता व 3 मंत्री हुए कोरोना पॉजिटिव। भारतीय नौसेना ने चीन को दिया स्पष्ट संदेश, सागर में नहीं चलेगी कोई दादागिरी। सीएम नीतीश का निर्देश, बिहार के अस्पतालों की व्यवस्था के लिए लगाई जाए समर्पित टीम। निजीकरण के खिलाफ बिजली कर्मियों की चेतावनी, सीएम योगी से की प्रस्ताव रद्द करने की मांग। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एआईआईबी को भारत में निवेश का दिया आमंत्रण, कहा बुनियादी ढांचा होगा मजबूत। राफेल पर राहुल गांधी ने सरकार से पूछे सवाल, 526 करोड़ का राफेल 1670 करोड़ में क्यों? Now the world is under one roof. Just one button away. World Retail Market, an e-commerce platform for all your needs at your doorstep with unmatched services across India. Get ready to join hands for a prosperous future. World Retail Market. अब समाचार विस्तार से। एलएसी में तनाव कम करने को तैयार नहीं चीन, फिंगर एरिया में डटी है चीनी सेना। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के अनुसार चीन ने भले ही वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी से पीछे हटने के लाख दावे करे, लेकिन सच्चाई एकदम इसके विपरीत है। पेंगोंग और गोगरा इलाके में कोई बदलाव नहीं आया है, यानी कि वहां से चीनी सेना पीछे नहीं हटी है। हालांकि चीन दावा कर रहा है कि चीनी सैनिकों ने सीमा पर ज्यादातर स्थानों पर पीछे हटने की प्रक्रिया पूरी कर ली है तथा जमीनी स्तर पर तनाव घट रहा है। भारत सरकार की माने तो चीन इस मामले में झूठ बोल रहा है। एलएसी पर जवानों की तैनाती में कमी आ गई है, लेकिन अभी भी कुछ जवान वहां जमे हुए हैं। सेना के सूत्रों के अनुसार चीन की सेना फिंगर 4 के रिज एरिया में अभी भी मौजूद है। वह फिंगर 4 से हटकर फिंगर 5 पर अपनी सेना के साथ मौजूद है। राजस्थान में राज्यपाल ने तीसरी बार लौटाई विधानसभा सत्र बुलाने वाली फाइल, राजभवन पहुंचे गहलोत। WNS जयपुर से मिली रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधानसभा सत्र आहूत करने की फाइल एक बार फिर सरकार को भेजी है। इसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुधवार की दोपहर में राज्यपाल मिश्र से मिलने राजभवन पहुंचे। राजभवन सूत्रों ने बताया कि राज्यपाल ने सत्र आहत करने की पत्रावली सरकार को वापस भेज दी है। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि इसमें राज्यपाल ने क्या टिप्पणी की है। इससे पहले कांग्रेस के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गहलोत ने कहा कि वे कार्यक्रम के बाद राजभवन जाएंगे, क्योंकि विधानसभा सत्र बुलाने की फाइल राजभवन से आई है। मिलावट मिलावट, आज के जमाने में चारों तरफ मिलावट, यहाँ तक कि खाने की हर एक चीज में मिलावट। सही स्वाद तो हम भूल ही चुके हैं। बात सिर्फ स्वाद की नहीं, स्वास्थ्य और शुद्धता की है। तब तो ऑप्शन सिर्फ एक ही है, प्योर एग्रो, क्योंकि गुणवत्ता ही उत्पादन की पहचान है। 100% सर्टिफाइड ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थ एवं मसाले। भारत की धरती पर पहुंचा राफेल, पीएम मोदी ने संस्कृत के श्लोक से किया स्वागत। WNS वाराणसी इंफॉर्मेशन सेंटर से ब्यूरो चीफ DS मिश्रा से मिली रिपोर्ट के अनुसार भारतीय वायुसेना के लिए ऐतिहासिक क्षणों के बीच बुधवार को राफेल लड़ाकू विमानों के पहले जत्थे ने भारतीय वायु क्षेत्र में प्रवेश कर लिया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अलग अंदाज में राफेल का स्वागत किया। पीएम मोदी ने संस्कृत के श्लोक से ट्वीट किया। इस ट्वीट के साथ उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें राफेल भारत की धरती में लैंड होता दिखाई दे रहा है।
बता दें कि भारतीय वायुसेना की आकाश में मारक क्षमता को और पैनापन देने के लिए बुधवार को 5 राफेल लड़ाकू विमान उसके बेड़े में शामिल किए गए। फ्रांस की दंसा के साथ नरेंद्र मोदी सरकार ने 36 राफेल विमान खरीदने के लिए 59,000 करोड़ रुपए का सौदा किया था और अब पहली खेप के रूप में 5 विमान बुधवार को पहुंचे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने AIIB को भारत में निवेश का दिया आमंत्रण। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के अनुसार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीजिंग स्थित एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक AIIB को भारत की महत्वाकांक्षी 1400 अरब डॉलर करीब 111 लाख करोड़ के बुनियादी ढांचा विकास कार्यक्रम में भागीदारी का निमंत्रण दिया। सरकार कोविड-19 महामारी से प्रभावित आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए बुनियादी ढांचा विकास को गंभीरता से आगे बढ़ा रही है। AIIB के संचालन मंडल की 5वीं सालाना बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने संबोधन में सीतारमण ने बैंक को प्रभावी परियोजना प्रबंधन और कार्यान्वयन में सहयोग के लिए क्षेत्रीय उपस्थिति दर्ज कराने का भी सुझाव दिया। Now the world is under one roof. Just one button away. World Retail Market, an e-commerce platform for all your needs. Joint hand worldretailmarket.com. World Retail Market. निजीकरण के खिलाफ बिजली कर्मियों ने दी चेतावनी। CM योगी से की प्रस्ताव रद्द करने की मांग। WNS लखनऊ से मिली रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मियों ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के खिलाफ प्रस्ताव को रद्द करने की अपील मुख्यमंत्री से की है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ के अध्यक्ष VP सिंह ने वीडियो लिंक के माध्यम से बात की। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के बीच निर्बाध सुचारू बिजली आपूर्ति बनाए रखने वाले प्रदेश के ऊर्जा निगमों की किसी भी इकाई का निजीकरण न किया जाए। यदि ऐसा किया गया तो प्रदेश के बिजली कर्मचारी आंदोलन को आने पर मजबूर हो जाएंगे। उनका कहना था कि आंदोलन किसी के भी हित में नहीं है। इसलिए संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर उनसे अनुरोध किया है कि वे पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के प्रस्ताव को रद्द कर दें। इसी के साथ आज की खबरों में बस यहीं तक। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।